कि फॉर द फर्स्ट टाइम अमेरिका में कैपिटल हिल में एक समिट करवाई जा रही है जो कि हिंदू समिट है और ये पहली दफा करवाया जा रहा है और उसमें काफी कांग्रेसमैन उसमें इंसानियत मिलती है। अगर पाकिस्तानियों में इंसानियत मिलना शुरू हो जाए ना तो बाहर के मुल्क में पाकिस्तानियों की इज्जत बेचारों को डिपोर्ट करके वापस पाकिस्तान में ना भेज दिया जाए। जो यहाँ का हाल है, हमें सिर्फ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हम लोग सबसे आगे हैं। हमारा Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय YouTube चैनल खिजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खिजा वसीम। मेरे साथ हैं मेहरान नाज़रीन। नाज़रीन, यूएसए और इंडिया, इनकी भी एक अजीब सी दोस्ती है, एक प्यार मोहब्बत वाला सिलसिला चलता रहता है। यूएस और लोगों के साथ तो बड़ा जो है ना वो एक स्ट्रिक्ट सा बिहेव रखता है, लेकिन इंडिया के साथ जो है ना वो सीधा रहता है। इंडिया वालों ने भाई सीधा रखा हुआ है तो सीधा रहता है ना वो, मतलब किसी को इतनी लिवरेज या इतनी लिबर्टी नहीं दी हुई भाई अभी। हाँ, अब ये है कि अभी कुछ ही दिनों में जो है पीएम मोदी यूएस का विज़िट करने जा रहे हैं, लेकिन इतिहास में पहली बार जो है यूएस पार्लियामेंट में एक हिंदू समिट हुआ है और उसके ऊपर जो है पाकिस्तानी क्या सोचें या पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है, तो वो एक वीडियो है, उसको देखते हैं और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बस सब्सक्राइब चैनल और बेल आइकन वाला प्रेस तो आए चलते हैं जी, देखते हैं। जो एक और इससे भी बड़ी खबर है वो ये है कि फॉर द फर्स्ट टाइम अमेरिका में कैपिटल हिल में एक समिट करवाई जा रही है जो कि हिंदू समिट है और ये पहली दफा करवाया जा रहा है और उसमें काफी कांग्रेसमैन उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें स्पीचेस होंगी। ये Honorable Prime Minister will be leading this session of yoga at the UN, at the United Nations, at the Secretariat on the 21st of June. I think it will really be a very, very big deal. लेकिन वो इसमें काफी पीएम मोदी जाएंगे ना फिर। इसमें उन्होंने फिर ये कहा कि देखें एक ही टाइम स्पैन और फिर जो इंडिया और पाकिस्तान के एक ही रीजन, एक ही हालात, सब कुछ एक ऐसा, लेकिन हम इस वक्त कहाँ पर हैं और वो इस वक्त कहाँ पर पहुँच गए हैं। महंगाई ने आवाम को जीते जी मार डाला है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। बच्चों को रोटी खिलाना मुश्किल हो गया है। आटा, चीनी, दाल, दूध, हर चीज महंगी हो गई है। गधों की एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा दी है। इस वक्त दुनिया भी हंस रही है, दुनिया भी कह रही है कि भाई तुम लोग की गधों की क्वालिटी बड़ी जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त क्वालिटी है तुम लोगों की। आप जो ग्रोथ है जो 0.29% कह रही है हमारी सरकार, और आपने से -3% कहा है। इसमें जो उनका आर्टिकल है, जो उनका इंटरव्यू है जो पब्लिश हुआ है, ये है थिंकिंग बियॉन्ड टॉवल्स। तो यहाँ पर गधों के साथ भी रेप केसेस हमें देखने को मिले हैं। यहाँ पर गधों के साथ भी हमें रेप केसेस देखने को मिले हैं कि गधों के साथ भी, गधों को भी नहीं छोड़ा, उनके साथ भी रेप कर दिया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान के मियां मोहम्मद मंशा इन दिनों सुर्खियों में है। वजह है उनके मुंह से भारत की प्रशंसा और पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की बदहाली पर वहां की हुकूमत को कोसना। उन्होंने कई मौकों पर भारत की जिस तरह से तारीफ की है, उसे सुनकर पाकिस्तानी नेताओं में वैचारिक खींचातानी होने लगती है। हाल ही में मियां ने कहा, हमारा पाकिस्तान जहां वैश्विक मंच पर भारत को नीचा दिखाने के तरीके अपनाता रहता है और दुष्प्रचार को अपनी जीत मानता है, वही भारत को दुनिया में हर जगह इज्जत और सम्मान दिया जा रहा है। मियां मोहम्मद के बयान पर बहुत से पाकिस्तानी भड़क गए। वहीं कुछ लोगों ने कहा, वह सही कह रहे हैं कि अंग्रेजों से आजादी मिलने पर 1947 में भारत के बंटवारे से पाकिस्तान अस्तित्व में आया, मगर आज दोनों देशों के हालात एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जबकि पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था नीचे की ओर डूबती जा रही है। पाकिस्तानी हुकूमत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आर्थिक पैकेज के जरिए संकट से उबरने की प्रतीक्षा कर रही है। जो एक और इससे भी बड़ी खबर है वो ये है कि फॉर द फर्स्ट टाइम अमेरिका में कैपिटल हिल में एक समिट करवाई जा रही है जो कि हिंदू समिट है और ये पहली दफा करवाया जा रहा है और उसमें काफी कांग्रेसमैन उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें स्पीचेस होंगी। ये एक पॉलिटिकल समिट होगी, लेकिन उसमें खास तौर पे इसको देखा जाएगा क्योंकि जो खबरों में आ रहा है, मैं आपको वो बता रही हूँ कि ये समिट पहली मर्तबा ऐसा होगा कि हिंदू समिट वहां पर करवाई जाएगी। तो बहुत सारी जो इस वक्त सिचुएशंस हैं और जो चल रहा है दुनिया में, उसके हवाले से भी उसके अंदर गुफ्तगू होगी। तो देखिए फिर ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं ना वो विजिट से पहले, उसमें फिर एक और जो बड़ी हमारे पास डेवलपमेंट आ रही है वो ये है कि पहली मर्तबा कैपिटल हिल में करवाई जाएगी हिंदू समिट। अच्छा, अब ये जो बात की जा रही है, मैंने देखा कि हिंदुस्तान टाइम्स से लेकर और काफ़ी जितने भी मीडिया वहाँ का, वो ये कह रहा है कि जो पाकिस्तानी अंबानी है
उसने तारीफ की है इंडिया की। तो जो मियां मंशा साहब हैं उनको ये कहा जा रहा है, मियां मंशा यहाँ की एक बड़ी पर्सनालिटी हैं और बहुत कमाल के बंदे हैं वो। और वो इससे पहले भी एक मर्तबा जब जनरल बाजवा का दौर था, मेरा ख्याल है उनका दौर था या दौर उन्हीं का था, लेकिन वो जब आर्मी चीफ थे हैं जी, तो उस वक्त भी ये वाली खबरें उड़ी थी कि जो मियां मंशा हैं उन्होंने आना है। और नहीं, मियां मंशा कह रहे थे कि मोदी ने आना है, पीएम मोदी ने पाकिस्तान का विजिट करना है। और हमने इसके ऊपर आपको काफी खबरें भी बताई थी कि उन्होंने पूरा उनका उस वक्त भी इंटरव्यू हुआ था, तो हमने कहा भाई इन्होंने कहा तो उसका मतलब है कि आ रहे होंगे, क्योंकि इनको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा। देखिए वो बिजनेस टाइकून है पाकिस्तान के और एक वन ऑफ द रिचेस्ट मैन है पाकिस्तान के, $5 बिलियन वर्थ है या इससे ज्यादा। तो कंपैरिजन नहीं है, यानी कोई अगर आप अंबानी या उनका दौलत के हिसाब से कंपैरिजन करेंगे तो वो तो दूर दूर तक नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली कि हमारे मुल्क के तो उनको इसी तरह। और फिर हम ये नहीं कह रहे, वो तो इंडिया कह रहा है। लेकिन इसमें जो उनका आर्टिकल है, जो उनका इंटरव्यू है जो पब्लिश हुआ है, ये है थिंकिंग बियॉन्ड टॉवल्स है जी, ये कहा है उन्होंने। अब ये नासिर जमाल है जिन्होंने इंटरव्यू किया है, डॉन में पब्लिश हुआ है। अच्छा, इसमें फिर उन्होंने कुछ बातें की हैं जो बातें इस वक्त उनकी इंडियन मीडिया में चल रही हैं। और हुआ ये कि जो बजट आया उसके ऊपर उन्होंने बात की और काफ़ी इसको कहा कि ये पाकिस्तान की जो इस वक्त इकोनॉमी की सिचुएशन है, ये तो किसी कोई हाल नहीं है इसका, यानी। अच्छा, उन्होंने कहा है कि नो कंट्री कैन बिल्ड रिजर्व्स बाय सेलिंग टॉवल्स, तौलिए बेच के आप नहीं चला सकते। अच्छा, if you want to strengthen your external sector and build currency reserves, you got to do this by attracting local and foreign private investment. इस पे वो कहते हैं India has done it that way, unlike Pakistan. They have been in just one international monetary fund, IMF का एक ही प्रोग्राम 1991 में लिया and never looked back. Foreign companies are flocking to that country, in India, or this is because Indians have implemented tough reforms to facilitate investors and investment. In Pakistan, on the other hand, we see foreign investors running away, यहाँ से भाग रहे हैं। और उन्होंने कहा है दिस इज बिकॉज देर इज नो रूल ऑफ लॉ हेयर एंड नो रिस्पेक्ट, एंड बहुत सारी इसमें बातें की हैं। श्रीलंका की बात की है, उन्होंने कहा है क्राइसिस जो वहाँ पर है कि सिमिलैरिटी इसमें मिल रही है फिर, लेकिन वो इसमें काफ़ी तारीफ करते हुए नजर आए, जिसमें इन्होंने फिर ये कहा कि देखें एक ही टाइम स्पैन और फिर जो इंडिया और पाकिस्तान के एक ही रीजन, एक ही हालात, सब कुछ एक जैसा, लेकिन हम इस वक्त कहाँ पर हैं और वो इस वक्त कहाँ पर पहुँच गए हैं। उन्होंने फिर कल्चर की बात की, फिर सियासत की बात की, फिर इकोनॉमी की बात की, काफ़ी डिटेल में ये इंटरव्यू है मियां मंशा का। देखिए, सबसे पहले अगर मैं पाकिस्तान के मुसलमानों की बात करूं तो उनको वैसे ही बहुत सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, हमसे अफजल तो कोई है ही नहीं। पाकिस्तानियों में इंसानियत मिलती है, अगर पाकिस्तानियों में इंसानियत मिलना शुरू हो जाए ना तो बाहर के मुल्क में पाकिस्तानियों की इज्जत बेचारों को डिपोर्ट करके वापस पाकिस्तान में ना भेज दिया जाए, जो यहाँ का हाल है। हमें सिर्फ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हम लोग सबसे आगे हैं, हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, हम नहीं कुछ करेंगे, हम नहीं काम करेंगे तब भी हमारा पेट पल जाएगा। इनको ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। लोग तो ये चीज भी बर्दाश्त नहीं कर पाते कि हमसे हमारी कोई मुस्लिम कंट्री क्यों आगे निकल रही है। जरा निकले आप बाहर, जरा निकले आप बाहर, बताएं सऊदीया हमसे आ गया, बताएं दुबई हमसे आ गया, कहेंगे अरब अय्याश है, कहेंगे हराम का पैसा उनके पास। तो इनको ये चीज भी बर्दाश्त नहीं है कि हमसे हमारी कोई मुस्लिम कंट्री ही आगे निकले। ये थॉट्स है पाकिस्तानियों। ये सब कहाँ से है? क्योंकि तालीम हमको सिखा रही है, ये सब तालीम हमें सिखा रही है, ये सब तालीम ही न्यूट्रल नहीं है। तो पाकिस्तानी इंसान कैसे पैदा करेंगे? सही बात है, आपने जो गधों का टॉपिक लिया, हमारी आवाम भी गधी है, तालीम गधा ही पैदा कर रही है। कोई इंसान नहीं यहाँ पर दिखता, कुछ किसी में इंसानियत नहीं दिखती यहाँ पर, किसी एक में भी इंसानियत दिखती हो तो कहीं पर भी इंसानियत नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल ऐसी है निम्रा। मुझे लगता है कि थोड़े से जज्बात आपके ज्यादा हो गए, जिसकी वजह से आपने थोड़ा सा बहुत ज्यादा ही अपने जज्बात पे ना काबू रखते हुए बोला है। लेकिन फिर भी बातें तो उसने सच्ची कर दी, सच्ची हमारे हक में, पाकिस्तान के हक में बड़ी जो जहर के बाद हमने ये पाया है। क्या कहती हैं जी आप? पहली बात मुझे लगता है निम्रा को ज़्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। हैं बातें सच्ची करो भी, बट आप वर्ड्स बेहतर यूज़ करो, ठीक है ना। ये कभी भी नहीं होता, तालीम गधा किसी को भी नहीं बनाती है, वो आपके अपने ऊपर होता है आपने गधा बनना है कि नहीं बनना। नहीं, मैं थोड़ा सा एक बात बता दूं। देखिए, तालीम में भी फ़र्क होता है ना। अब तालीम किसी को आप अगर टेक्निकल तालीम दे रहे हैं तो वो टेक्निकल बनेगा,
अगर आप किसी को तालीम दे रहे हैं बहुत ही कोई बैकवर्ड टाइप जिसका आज कोई स्कोप ही नहीं है, अगर आप वो देंगे तो आज का इंसान अगले जो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आएगी वो सर्वाइव ही नहीं कर सकेगा। यही वजह है कि आज जो हमारे पेरेंट्स हैं उन्हें जो तालीम मिली थी वो आज के दौर से और तरह की है, तो वो इस दौर में उन्हें समझ ही नहीं आती, इवन तो उन्हें मोबाइल नहीं, और ये वो सारी चीज़ें अपनी जगह। और जिस तरह और जब आप तालीम झूठी दोगे, जिस तरह हिस्ट्री को आपने किया हुआ है, मैनिपुलेट किया हुआ है, तो वो लोग भी तो उसी तरह कहेंगे ना। अब उसके लिए अगर आप जाहल का वर्ड ना इस्तेमाल करो तो फिर आप उसके लिए कह लें कि उनको ला इलम है अपनी चीज़ों से, उन्हें आइडिया ही नहीं है चीज़ों का, रखा गया, मतलब रखा गया ना। या आप ये कहें कि जाहिल, उन्हें ना कहो जाहिल बनाया गया, ये आप कह सकते हो। लेकिन चले, बात तो सच है। दूसरी चीज़ अगर हम आगे जाएं तो ये चीज़ तो मैंने भी बहुत दफ़ा एक्सपीरियंस किया है कि जब हम सऊदी अरेबिया की बात करते हैं या हम दुबई की बात करते हैं तो हम कहते हैं जी कि उनसे ज़्यादा अय्याश कोई है ही नहीं है। शायद वो हो ना हो, वो एक अपनी जगह है कि वो हैं या नहीं है, या वो बेहया या वो जिस तरह के भी पैसा कर रहे हैं, बट मैटर इज़ दैट कि उनके पास पैसा है और आप उन्हें सिर्फ यहाँ पे बैठ के बात कर सकते हो जी कि वो अय्याश हैं, वो ये हैं, वो ये हैं, लेकिन आप उनके सामने जाकर उनसे ये बात नहीं कर सकते और आपको उनके आगे आगे हाथ फैलाना पड़ता है कि यार हमें थोड़ा सा पैसा दे दो, हमने अपना मुल्क में जाना है, हमें इतने बिलियन डॉलर दे दो, हमें इतने बिलियन डॉलर। बात बिल्कुल सही है। और उनके वो जैसे भी है ना, उनका लॉ कितना सख्त है, वो कितने अपने रूल्स के स्ट्रिक्ट हैं भाई। वो अपने रूल्स से नहीं हिलते, अपने लॉ से नहीं हिलते हैं। वो ये नहीं कहते हैं चलो आज इससे दोस्ती करें तो चलो कल इसको वो दगाबाजी करके उसके परसों के साथ दोस्ती कर लेंगे। वो हर चीज़ में अपने वो ही रहते, जो उन्होंने कहा है वो वही करते हैं। हाँ, तो वो मैं पहले चीज़ बता रहा हूँ ना कि ये है। तीसरी चीज़ अगर हम आ जाए ना तो हम ये वाकई ही बहुत सी जगहों पे ये पाया जाता है, जिस तरह हमने पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन भी देखे। कश्मीर, इंडिया हमसे कैसे लड़ सकता है? वो इंडिया की तो ये औकात ही नहीं है, इंडिया को तो हम ये कर देंगे, इंडिया को तो हम ऐसे 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 उसको उड़ाना है, ऐसे ये करना है, फलाना करना है, जैसे इंडिया इनकी भूपी का बेटा है कि इंडिया को जैसे भी ये समझते हैं। वो भाई आप इस तरह से नहीं कह सकते, कर लें, इंडिया को क्या फ़र्क पड़े, बट इंडिया अपने आगे जा रहा है जिस तरह से जाना था वो जा रहा है। बेसिकली मैंने इसमें पता मसला क्या है हमारे यहाँ पे ना, जैसे कुछ होता है ना, लेट्स सपोज कोई कश्मीर में G20 का समिट हुआ तो जी ऐसे ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, क्यों जी ये तो यहाँ होना नहीं चाहिए था, ये तो ऐसी टेरिटरी है, ये तो यहाँ पे एग्जिस्ट करती नहीं है, ये सब चीज़ें, ये वो। इंडिया ने रशिया से इतना ऑयल लेके उसको रिफ़ाइन करके यूरोप को दिया और नंबर 1 एक्सपोर्ट पे आया ऑयल पे अपने मुल्क में, तो वो खबर तो किसी ने नहीं चलाई कि देखें आप उनकी, देखें उन्होंने कैसा कल यूज़ की। हाँ, आपका 1-1.5 साल बाद कहीं जाके रशिया से ऑयल आ गया, हर चैनल का टिकर, रूस से तेल कराची पहुंच गया, रूस से तेल कराची पहुंच गया, मुल्क में। यार बात यह है कि मीडिया भी कंट्रोल्ड है, सब चीज़ें कंट्रोल हैं, जो दिल में चाहे वो करवाओ, जो दिल में चाहे वो आवाम को बताओ। ये तो आज के दौर में सोशल मीडिया कहा गया तो लोगों को थोड़ा सा चीज़ों का आइडिया होने लग गया। जब ये नहीं था तो यही वजह ना कि आज तक हमारे पुराने बाबे जो हैं वो सारा समय तक ना भाई, और उन्हें तो ये नहीं पता कि इंडिया आज तक कहाँ पे पहुँच गया, क्या नहीं है, सारा कुछ। ये जैसे जैसे थोड़ा सा सोशल मीडिया आया, मोबाइल आया, इंटरनेट आया, थोड़ा सा लोगों को आइडिया होना शुरू हुआ, लोगों को पता लगा कि दुनिया में चीज़ें चल क्या रही हैं, दुनिया में किस किस्म का सिस्टम चल रहा है। यहाँ को बंदा अगर बाहर से पढ़ के आके आता तो उसे कहते थे तू पाए से पढ़ गया, तू तो उन्ना वर्ग में हो गया, तू तो उन्ना की जुबान, तुम तो उन्हीं की जुबान बोलना शुरू कर दे, तुम तो पाकिस्तानी हो ही नहीं, तुम तो हो रहा है, तुम तो गोरे हो गए, तुम तो ये है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और इसका हल मुझे नहीं। और अभी भी जो हमारे यहाँ पे मैं एक अंकल को जानती हूँ, मतलब वो बहुत पढ़े लिखे हैं, तो वो पता है क्या कहते हैं हम शर्मिंदा हैं आप लोगों से कि हम आपको अच्छे हुक्मरान नहीं दे सके, क्योंकि जो मुल्क का हाल हुआ है वो हमारे वोट से हुआ है। मतलब वो इंडिविजुअल अपने आप को रख के बोल रहे हैं कि हम भी शामिल हैं। ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो अपनी चीज को मानते हैं और इसकी जो है ना ये है, क्यों मान रहे हैं। आपको ये वीडियो किस तरह की लगी लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इसी के साथ अपने मेजबानों को दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान।